नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजा रघुवंशी केस में 2 को जमानत। इंदौर के राजा रघुवंशी केस में कोर्ट ने 2 सह आरोपियों लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर अहिरवार को जमानत दे दी है। दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट डीके के मेहसिल्ल की अदालत ने बुधवार को दोनों को जमानत दी। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। दरअसल राजा की सोहरा शिलोंग में मौत के बाद सोनम इंदौर में जिस फ्लैट में रुकी थी वह लोकेंद्र का था और बलबीर इस बिल्डिंग में सुरक्षा गार्ड था। सोनम यहां 30 मई से 7 जून 2025 तक छिपी रही थी। यह फ्लैट शिलोम जेम्स ने ही सोनम के साथी विशाल चौहान को किराए पर दिया था। बलबीर अहिरवार पूरी गतिविधि की जानकारी रखता था। रीवा एयरपोर्ट की दीवार गिरी। मध्य प्रदेश में बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। रीवा में जिस एयरपोर्ट का 10 महीने पहले लोकार्पण हुआ था उसकी बाउंड्री वॉल गिर गई। जिले के गुर विधायक नागेंद्र सिंह के घर में पानी घुस गया। शहडोल के ब्योहारी में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 10 इंच पानी गिर गया। चित्रकूट में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से मंदाकिनी नदी में रामघाट, भरत घाट सहित सभी प्रमुख घाट जलमग्न हो गए हैं। घरों दुकानों में भी पानी घुस गया है। लोग नाव से सुरक्षित जगह पर पहुंच रहे हैं। अब प्लेटफॉर्म पर नहीं हो सकेगी वाहनों की एंट्री। रेलवे स्टेशन पर लगातार हो रहे सुरक्षा उल्लंघनों और प्लेटफॉर्म पर वाहनों के प्रवेश को गंभीरता से लेते हुए रेलवे प्रशासन ने अब सख्ती दिखा दी है। स्टेशन के दोनों प्रमुख प्रवेश बिंदुओं को पूरी तरह सील कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म 1 स्थित गार्ड लॉबी के पास बने वीआईपी गेट को बंद कर बैरिकेडिंग कर दी गई है, जबकि प्लेटफॉर्म 6 पर इटारसी एंड की ओर से आने वाले रास्ते को भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है। सीएम से बोले विजय वर्गीय, वन विभाग सहयोग नहीं करता। मप्र के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को घेर दिया। इस बार उनके निशाने पर वन विभाग था। नगर निगम द्वारा आयोजित पौधरोपण के एक कार्यक्रम में विजयवर्गीय ने कहा कि वन विभाग से हमें सहयोग नहीं मिल रहा है, पौधे समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने मंच से बोलते हुए विजयवर्गीय ने आगे कहा कि अब तक हम 7 लाख पेड़ ईडिच लगा चुके हैं। हमारा 51 लाख पेड़ डैच लगाने का लक्ष्य है, लेकिन वन विभाग से उतना सहयोग नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि विदेश जाने से पहले वन विभाग वालों को निर्देश देकर जरूर जाएं। सोनम के गहने राजा के परिवार को लौटाए। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के मर्डर में पत्नी सोनम का हाथ सामने आने के बाद दोनों परिवारों के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। राजा के परिजन ने सोनम के परिवार से वो गहने वापस मांग लिए हैं जो उन्होंने शादी में अपनी बहू को उपहार में दिए थे। सोनम के परिवार ने रघुवंशी समाज और पुलिस की मौजूदगी में वो तमाम गहने लौटा दिए हैं। हालांकि सोनम के पिता ने बेटी को दिया हुआ दहेज और कैश वापस लेने से इनकार कर दिया है। सोनम के पिता कहते हैं कि बेटी को दिया हुआ दान वापस नहीं लेंगे। हालांकि वे ये भी कहते हैं कि जब तक मैं सोनम से मिलकर पूछ नहीं लूंगा तब तक यह मानने तैयार नहीं हूं कि मेरी बेटी ने ही अपने पति की हत्या करवाई है। भोपाल में अरशद गिरोह के सदस्य का जुलूस निकाला। भोपाल के टीला जमालपुरा पुलिस ने बदमाश अरशद बब्बा के गुर्गे बबलू खान उर्फ बद्धा कालू का शुक्रवार को जुलूस निकाला। आरोपी हरी मजार में जुआ और सट्टा संचालित करने का काम करता था। इसी क्षेत्र से पुलिस ने उसका जुलूस निकाला। गुरुवार को उसे क्षेत्र में तलवार के साथ गिरफ्तार किया गया था। कालू के खिलाफ पूर्व में अलग अलग थाना क्षेत्र में कई आपराधिक केस दर्ज हैं। 3 साल पहले काजी कैंप पर रंगदारी नहीं देने पर उसने एक होटल कारोबारी का हाथ काट दिया था। नामीबिया से लाई गई चीता नभा की मौत। नामीबिया से श्योपुर के कूनो लाई गई 8 साल की मादा चीता नभा की शनिवार 12 जुलाई को मौत हो गई। वन विभाग के अनुसार नभा 1 हफ्ते पहले अपने सॉफ्ट रिलीज बोमा में घायल मिली थी। शिकार के दौरान नभा के बाएं पैरों में फ्रैक्चर हुआ था। 1 सप्ताह तक डॉक्टरों की एक्सपर्ट टीम ने उसका इलाज किया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। मौत के सटीक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चलेगा। नभा की मौत के बाद कूनो में अब 26 चीते बचे हैं। इनमें 9 वयस्क चीते हैं। 21 से 22 जुलाई को कांग्रेस विधायकों की रणनीतिक ट्रेनिंग। 21 और 22 जुलाई को धार जिले के मांडू में कांग्रेस विधायकों की ट्रेनिंग होगी। यह रणनीतिक ट्रेनिंग कैंप 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर केंद्रित होगी। कांग्रेस विधायकों को अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट्स जानकारी देंगे। 21 जुलाई को संसद का सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मप्र कांग्रेस के विधायकों के प्रशिक्षण शिविर को वर्चुअल संबोधित करेंगे। राहुल गांधी कुछ विधायकों से वर्चुअल संवाद भी कर सकते हैं। कांग्रेस ने विधायकों के प्रशिक्षण के लिए अलग अलग फील्ड के विशेषज्ञों को बुलावा भेजा है।
हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के घर पुलिस की सर्चिंग। हिस्ट्री शीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक के बेटे, भाई और भतीजे सहित 4 लोगों को जबलपुर पुलिस ने गुरुवार देर रात सिवनी पुलिस के साथ मिलकर पेंच नेशनल पार्क से गिरफ्तार किया था। शनिवार को कोर्ट से रिमांड में लेकर पुलिस चारों आरोपियों को ओमती स्थित घर लेकर पहुंची। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही। पुलिस का मानना है कि अब्दुल रज्जाक के घर पर सर्चिंग में कई अहम दस्तावेज और जानकारियां मिल सकती हैं। अब्दुल रज्जाक बीते कई माह से जबलपुर केंद्रीय जेल में बंद है। उसका बेटा और भाई फरार थे, जिसके बाद एसपी ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। सीहोर पुलिस ने 165 गुम स्मार्टफोन किए बरामद। सीहोर पुलिस की साइबर सेल ने 165 गुम हुए स्मार्टफोन बरामद किए हैं। इन मोबाइल की कुल कीमत लगभग 25 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत ने इन्हें उनके वैध मालिकों को सौंपा। साइबर सेल और थाना स्तर की टीमों ने 2 महीने तक तकनीकी माध्यम से तलाश कर मोबाइल फोन खोजे। वर्ष 2025 में इससे पहले भी 301 स्मार्टफोन बरामद किए जा चुके हैं, जिनकी कीमत करीब 45 लाख रुपए थी। इस तरह अब तक कुल 466 मोबाइल फोन वापस लाकर पुलिस ने लोगों को सौंपे, जिनकी कुल कीमत करीब 70 लाख रुपए है। मध्य प्रदेश में 13,000 शिक्षक पदों के लिए निकली भर्ती। मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। यह भर्ती स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत की जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 13,089 पद भरे जाएंगे, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 10,150 पद और जनजातीय कार्य विभाग के 2,939 पद शामिल हैं। यादव अपनी पत्नी सीमा यादव के साथ महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। सीएम नंदी मंडपम में भस्मारती में सम्मिलित हुए। आरती उपरांत डॉ यादव ने बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया। पूजन आकाश पुजारी ने संपन्न करवाया। पूजन अर्चन कर उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद ली और प्रदेशवासियों की समृद्धि की कामना की। MP में कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर भेजा। जेल MP में एक कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया गया है। नीमच में कांग्रेस नेता व पूर्व सरपंच रामलाल गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। MP कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने इस कार्रवाई पर गुस्सा जताया है। उमंग सिंघार ने कांग्रेस नेता को अविलंब जेल से रिहा करने की मांग की है, जबकि दिग्विजय सिंह ने नीमच SP से पूछा है कि गुर्जर को आखिरकार किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है। यहां बनेगा MP का पहला 3 लेयर एलिवेटेड ब्रिज। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार रात शिप्रा विहार में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि अब इंदौर और उज्जैन अलग अलग नहीं रह गए हैं। इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, मक्सी, देवास और धार को मिलाकर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का स्वरूप तैयार किया जा रहा है। यह वही परिकल्पना है जो राजा भोज के परमार काल में 84 कोस का एकीकृत जनपद हुआ करता था, जिसे अवंतिका या मालवा महाजनपद के नाम से जाना जाता था। हमने केवल उस महाजनपद का नाम सुना था, लेकिन अब वह साकार होता दिख रहा है। मध्य प्रदेश के इन जिलों में बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश की तबाही नजर आ रही है। कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। नदियों में आई बाढ़ के पानी से कई जगह पुल टूट चुके हैं, सड़कें टूट चुकी हैं। लोग जान जोखिम में डालकर उन्हें पार कर रहे हैं। वहीं अब मौसम विभाग IMD ने एक बार फिर से MP के कई जिलों में 13, 14, 15 और 16 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास और धार जैसे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के मौसम में ये बदलाव बंगाल की खाड़ी और उत्तर भारत में बन रही दबाव की रेखाओं के कारण हो रहा है। इससे मानसूनी गतिविधियां एक बार फिर एक्टिव हो चली हैं। 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। खासकर भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभागों के कई जिले झमाझम बारिश से तरबतर होंगे। मौसम विभाग ने कहीं हल्की, कहीं तेज तो कई शहरों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 15 जुलाई को पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश, तूफान और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना, हेवी रेन वार्निंग जताई है। इस दौरान इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, खरगोन, धार में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 16 जुलाई को बारिश का दौर एक बार फिर कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। MP के 2 शहरों को बड़ा झटका। नहीं चलेगी मेट्रो। मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों को आने वाले में एक बड़ा झटका लग सकता है। उज्जैन और जबलपुर में मेट्रो ट्रेन का संचालन नहीं होगा। इसका खुलासा कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान में हुआ है। इधर ग्वालियर में लाइट मेट्रो चलाने का रास्ता साफ है। दरअसल मार्च महीने में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के द्वारा भोपाल, इंदौर के अलावा ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में मेट्रो चलाने की घोषणा की थी, जिसके लिए सर्वे की रिपोर्ट मप्र मेट्रो कॉर्पोरेशन के द्वारा तैयार कर ली गई है। ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर में
मेट्रो के संचालन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान सर्वे कराया, जिसमें सामने आया है कि जबलपुर और उज्जैन में मेट्रो के संचालन के लिए पर्याप्त पैसेंजर नहीं है। वहीं ग्वालियर में लाइट मेट्रो के प्लान पर सरकार विचार कर सकती है। एमपी बीजेपी में होगा बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी की कवायदें तेज हो गई हैं। नवनिर्वाचित बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पार्टी के शीर्ष नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। अध्यक्ष बनने के बाद औपचारिक सौजन्य भेंट के साथ ही इन्हें नई कार्यकारिणी के सिलसिले में चर्चा के लिए मुलाकात भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि खंडेलवाल की साख और पार्टी संगठन के प्रति उनके समर्पण भाव को देखते हुए अपनी टीम चुनने के लिए उन्हें खासे अधिकार दिए गए हैं। शीर्ष नेतृत्व ने अपनी अपेक्षाएं भी बता दी हैं, जिनके आधार पर प्रदेश बीजेपी में बड़ा बदलाव तय हो गया है। 35,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया कंप्यूटर ऑपरेटर। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन अधिकारी कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। ऐसा ही मामला बड़वानी जिले के ठीकरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया है, जहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते इंदौर लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा है। शिकायतकर्ता डॉ बलवीर सिंह वर्मा ने बताया कि काला पानी उप स्वास्थ्य केंद्र में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं। उनके 2,87,000 रुपए का वेतन और पीवीआई इंसेंटिव रुका हुआ था। जब उन्होंने भुगतान की बात की तो बीएमओ डॉ राजवीर तोमर और कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल गुप्ता ने 50,000 रुपए रिश्वत मांगी। भोपाल में लगा प्रधानमंत्री रोजगार मेला नर्मदा रेलवे क्लब ऑडिटोरियम हबीबगंज में शनिवार को प्रधानमंत्री रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल ने विभिन्न विभागों में चयनित 291 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें 201 अभ्यर्थी रेलवे विभाग और 60 अभ्यर्थी अन्य केंद्रीय विभागों बैंकिंग, CISF, डाक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आदि से संबंधित थे। इंदौर में मेडिकल चेकअप कराने पहुंचा आसाराम आजीवन कारावास की सजा काट रहा। आसाराम शनिवार को इंदौर में दिखाई दिया। वह रेगुलर चेकअप के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचा। यहां आधे घंटे रहा। इस दौरान उसकी इको और हार्ट से संबंधित अन्य जांचें हुई। आसाराम के अस्पताल पहुंचने की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में उसके अनुयायी अस्पताल पहुंच गए। वह इससे पहले 19 फरवरी को नियमित जांच कराने अस्पताल पहुंचा था। बुरहानपुर में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध। बुरहानपुर में शनिवार को मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की टीम को स्मार्ट मीटर लगाने से रोक दिया गया। हरीरापुरा वार्ड में शनिवार को स्थानीय निवासियों ने विरोध किया। कंपनी अब तक 54,000 स्मार्ट मीटर लगा चुकी है। अभी 15,000 मीटर और लगाए जाने हैं। स्थानीय निवासी इनाम अंसारी ने कहा कि नए मीटर में बिल अधिक आ रहा है, इसलिए वे विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें हरियाणा की कंपनी का आदेश दिखाया जा रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार का आदेश मांगा। बिजली कंपनी के दिखाए गए आदेश में हरियाणा की कंपनी को मीटर लगाने का उल्लेख है। नीमच में सीएम राइज स्कूल बसों का संचालन बंद। मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूलों की परिवहन व्यवस्था में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। जिले में सभी 35 स्कूल बसों का संचालन लगातार दूसरे दिन बंद रहा। बस मालिकों को पिछले 2 महीने से 40 लाख रुपए से अधिक का भुगतान नहीं किया गया है। शनिवार सुबह भी पालक बच्चों को ट्रैक्टर से लेकर पहुंचे। इस स्थिति से 2107 से अधिक विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। कई अभिभावक अपने बच्चों को ट्रैक्टर, बाइक या पैदल स्कूल पहुंचा रहे हैं। अमावली महल के ओम प्रकाश मेघवाल ट्रैक्टर से अपने और पड़ोसी के बच्चों को स्कूल से घर ला रहे हैं। दतिया में निर्माण में गड़बड़ी और लापरवाही पर कार्रवाई। दतिया जिला पंचायत सीईओ अक्षय कुमार तेमरवाल ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग और ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया। जांच में गैर हाजिरी, रिकॉर्ड छिपाने और निर्माण कार्यों में गड़बड़ी मिलने पर 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा कार्यालय में सहायक ग्रेड 2 अतुल श्रीवास्तव को उपस्थिति पंजी छिपाने के आरोप में निलंबित किया गया। उनका मुख्यालय विकास खंड शिक्षा कार्यालय रहेगा। इसी दौरान लेखपाल भारतीय सेठी, सहायक ग्रेड 3 रामकुमार सोनी, सुधीर कुमार और क्रीड़ा अधिकारी सुनील शर्मा गैर हाजिर मिले, जिनकी 1 दिन की वेतन कटौती की जाएगी। आगरा में कांवड़ियों को टेम्पो ने टक्कर मारी। शिवपुरी जिले के सेसई खुर्द गांव से कांवड़ यात्रा पर आगरा गए श्रद्धालुओं के साथ बड़ा हादसा हो गया। शुक्रवार रात को आगरा के बहादुरपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार टेम्पो ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 1 दर्जन कांवड़िए घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। घायलों को तत्काल आगरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।
मंदसौर जेल में प्रतिबंधित सामान ले जाते पकड़ाए प्रहरी। मंदसौर जिला जेल के 2 प्रहरी दिलीप शर्मा और अंकित शर्मा को जेल अधीक्षक पीके सिंह ने शुक्रवार शाम को निलंबित कर दिया। गुरुवार शुक्रवार की रात को जब दोनों प्रहरी ड्यूटी पर थे तभी जेल अधीक्षक पीके सिंह अचानक जेल पहुंचे। जांच में दोनों रक्षकों के मौजों में 2 सिगरेट के पैकेट, जूतों में 5 गुटखा पाउच और 3 तंबाकू के पैकेट मिले। जानकारी के अनुसार प्रहरी दिलीप 2 साल से यहाँ पोस्टेड था, जबकि अंकित की ज्वाइनिंग ही यहीं हुई। ये दोनों गुरुवार रात 10 बजे से देर रात 2 बजे शुक्रवार तक वाली शिफ्ट में थे। जैसे ही ये भीतर दाखिल हुए, जिला जेल अधीक्षक पीके सिंह के निर्देश पर दोनों की तलाशी ली गई। इस दौरान दोनों के पास से प्रतिबंधित सामग्री मिली। वल्लभ भवन का रेनोवेशन कराएगी सरकार। वल्लभ भवन की पुरानी बिल्डिंग का रेनोवेशन इसी माह से शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआत 5वें माले से होगी, जहां नई बिल्डिंग बनने के पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम सचिवालय के अफसर और स्टाफ बैठते रहे हैं। इसके बाद चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले और फिर ग्राउंड फ्लोर का रेनोवेशन किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार शुक्ल ने यहाँ बैठकर काम करने वाले 19 विभागों के अफसरों के साथ कोऑर्डिनेशन कर काम शुरू कराने के निर्देश जीएडी के रजिस्ट्रार और लोक निर्माण विभाग के अफसरों को दिए हैं। यूरिया खाद न मिलने पर किसानों ने किया चक्का जाम। बैतूल जिले में यूरिया खाद की कमी से किसान परेशान हैं। प्रशासन ने पर्याप्त उपलब्धता का दावा किया, लेकिन चिचोली और खेड़ी सावलीगढ़ में हालत ऐसे नहीं है। केंद्र पर किसानों की भीड़ लग रही है। आरोप है कि निजी दुकानों पर यूरिया 400 से 500 रुपए में बेचा जा रहा है। शुक्रवार को गोंडवाना विपणन समिति में पुलिस सुरक्षा के बीच यूरिया और डीएपी का वितरण हुआ। डबल लॉक और आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था में खाद नहीं होने से किसान गोंडवाना समिति पहुंचे। देवास नगर निगम को मिलेगा राष्ट्रपति अवार्ड। देवास नगर निगम को स्वच्छ भारत मिशन के तहत 5 स्टार रेटिंग, वाटर प्लस और ओडीएफ प्लस उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 17 जुलाई को दिल्ली के विज्ञान भवन में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह पहली बार है जब नगर निगम देवास को किसी भी श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रपति अवार्ड मिलने जा रहा है। उमरिया में जोहिला डैम के 2 गेट खोले गए। उमरिया जिले में मानसून की बारिश ने नया रिकॉर्ड बनाया है। जिले में सामान्य वर्षा का लगभग 50% यानी 581.2 मिलीमीटर बारिश अब तक हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई है। जिले में सामान्य वर्षा 1215.7 मिलीमीटर है। लगातार बारिश के कारण संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के जोहिला डैम के 2 गेट खोलने पड़े हैं। ताप विद्युत केंद्र के अधिकारी मनोज त्रिपाठी के अनुसार एक गेट 1 मीटर और दूसरा आधा मीटर खोला गया है। हमीदिया में नई कैथलैब 1 सितंबर से शुरू। हमीदिया अस्पताल में नई कैथलैब को शुरू करने की नई डेडलाइन तय कर दी गई है। इसके तहत इस सुविधा का फायदा हृदय रोगियों 1 सितंबर से मिलने लगेगा। यह प्रदेश की सबसे आधुनिक मशीन है जो 30 जुलाई को भारत आएगी। इस मॉडर्न कैथ लैब में किडनी पेशेंट भी बेफिक्र होकर हार्ट की जांच करा सकेंगे। हमीदिया अस्पताल में जापान से लाए जा रहे प्रदेश के पहले हाईटेक बाईप्लेन कैथ लैब सिस्टम की कीमत 7,77,00,000 रुपए है। इस मशीन की खासियत यह है कि इससे जांच करने के दौरान बेहद कम ढाई की जरूरत पड़ जाती है। वहीं मरीज की स्कैनिंग रिपोर्ट 3D इमेज फॉर्म में आती है, जिससे हृदय व खून की नसों का बेहतर इमेज नजर आती है। यह हार्ट में ब्लॉकेज से लेकर अन्य समस्या की सटीक जानकारी देती है, जिससे डॉक्टर का काम आसान बन जाता है। जटिल सर्जरियां में भी मरीज में बेहतर रिजल्ट सामने आता है। आतंकी पन्नू की कपिल शर्मा को धमकी। खालिस्तान आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कॉमेडियन कपिल शर्मा को कनाडा में कैफे खोलने पर धमकी दी है। पन्नू ने वीडियो जारी करके कहा कि कपिल खुद को हिंदूवादी बताता है, उसके कैफे पर फिर गोलियां चलाई जा सकती हैं और खालिस्तानी समर्थकों पर आरोप लगाए जा सकते हैं। पन्नू ने कहा, भारत के लोग कनाडा के सर्रे शहर में निवेश कर रहे हैं। क्या कपिल का कैफे सिर्फ एक कॉमेडी कैफे है या हिंदुत्व का वैश्विक विस्तार करने की एक रणनीति का हिस्सा है? ये लोग कनाडा में बिजनेस कर रहे हैं, भारत में क्यों नहीं? तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।